हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मोस्ट एवोटेड ट्रेलर ऑफ द ईयर द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आ गया है आज। और ये ट्रेलर के बारे में तो बात ही करेंगे। उसके पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि ये ट्रेलर आज कलकत्ता में दोपहर की 12 बजे लॉन्च होने वाला था, लेकिन अनऑफिशियली ये खबर आई, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी बोला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेशराइज्ड होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा सिनेमेटिक चेन था जिसकी हॉल में ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट होने वाला था, लाइक SBF सिनेमाज या आइनॉक्स या PVR कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट पूरा कैंसिल कर दिया है। उन्होंने अनऑफिशियली ये बोला है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज होने की वजह से वो लोग ये नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है कि हमारे स्वतंत्रता की 80 साल बाद भी ऐसे घटना हो रहा है कि एक मूवी जो कि CBFC से सर्टिफिकेशन पा चुका है, एंड जो मूवी मतलब क्या बोले, मैंने एक सच्ची घटना जो कि हमारे इतिहास के डार्केस्ट चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड है, ऐसी मूवी को बंद करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। आर्ट के काम को बंद करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। इट इज़ वेरी मतलब पैथेटिक। अभी और एक चीज़ बताओ कि देखिए, इस ट्रेलर में एक बात है जहाँ पर बोला गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अभी बहुत लोग इस चीज़ को लेकर विवाद कर सकते हैं कि भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है नहीं। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये एक मतलब बंगाली में जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, मतलब इसका कोई बेस रिलीजन नहीं है। इस यहाँ पर सब रिलीजन ही यहाँ पर अपना धर्म सही तरीके से निर्वाह कर सकते। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा कब किया था? आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, 1949 में ये लिखा गया था। 1949 तक हुआ था ये, उसके बाद। लेकिन अब बताइए, एक देश जिसका 85% पॉपुलेशन हिंदू है, उसको हिंदू राष्ट्र बोलने में प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हिंदू राष्ट्र अगर कह दिया तो इसमें जो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है या क्रिश्चियन भाई बहन है, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, अगर कल उनके ऊपर कोई टॉर्चर हुआ तो जो राइट हिंदुओं का है वो राइट उनका भी है, हक मांगने का राइट, अपने न्याय मांगने का राइट। ठीक है, वो भी अपने रिलीजन पूरी मतलब शिद्दत के साथ यहाँ पर निर्वाह कर सकते हैं, पूरे स्वतंत्र के साथ निर्वाह कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरे स्वतंत्र के साथ वो यहाँ पर निर्वाह कर सकते हैं। कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आज आप इंग्लैंड में जाए या अमेरिका में जाए या बांग्लादेश में ही जाए, बांग्लादेश की तो 17 करोड़ पॉपुलेशन में 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू है। ठीक है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो मतलब 10%। लेकिन बांग्लादेश क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? नहीं, तो वो एक मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में भी हिंदू है। अमेरिका में जाए तो अमेरिका में बहुत सारे हिंदू है, बहुत मतलब बहुत। इंग्लैंड में बहुत हिंदू है, लेकिन उनको तो क्रिश्चियन राष्ट्र ही घोषित किया जाता है। लेकिन हमारे इधर हिंदू राष्ट्र जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लिखा गया था, लोग उसको मान कर इतना बड़ा हल्ला मचाते हैं। लेकिन आप सच बताएं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत अच्छी चीज़ लिखा गया था, वो अच्छी चीज़ कौन मानता है? वो अच्छी चीज़ हम कुछ नहीं मानते। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है उस हर चीज़ को हम हर एक रोज़ तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ये हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का बात आता है तभी हम लोग सेक्युलर बन जाते हैं। तो इट इज़ वेरी पैथेटिक। तो अभी ट्रेलर की बात करें तो देखिए, ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ट्रेलर का एक जो बीच में एक डायलॉग है जहाँ पर एक लड़की है, मेरा नाम नहीं पता उनका, वो जो कह रहा है कि बंगाल को अगर कैसे बोले, बंगाल दे देते हैं उनको, बंगाल तक ज़मीन का ही टुकड़ा है लेवल है, लेकिन बंगाल अगर तुम उनको दे दोगे तो कि बंगाल का इतना जो रिच कल्चर है, बंगाल का संगीत, बंगाल का खाना, बंगाल का क्या बोलते हैं उसका आर्ट, ये सब दे सकते हो? क्योंकि बंगाल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। बंगाल को मारोगे तो भारत भी मर जाएगा, क्योंकि बंगाल पूरे इंडिया का लाइट हाउस है। मुझे नहीं पता कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बंगाल के लिए ऐसे मतलब उच्च शब्द इससे पहले कोई किसी मूवी में कहा है कि यह नहीं कहा है। मतलब इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। मैं एक बंगाली हूँ, मुझे पता है कि बंगाल क्या है। स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर 80% कंट्रीब्यूशन है तो बंगालियों का है। दैट इज़ खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बसु, बाघा जतीन। ये मतलब मैं नाम लेते रहूँगा, मास्टर द सूर्य सेन, ख़त्म नहीं होगा, इतना नाम है।
आप आर्ट के उधर उधर जाइए, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोसू, जामिनी राय, एवरीवन। आप सिनेमा में जाए, द ग्रेट सत्यजीत राय, मृणाल सेन, बुद्धदेव दासगुप्ता, तपन रॉय, ऋतुपर्ण घोष। सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड मिलने वाले डायरेक्टर्स कौन हैं? हमारे बंगाली डायरेक्टर्स। फिर आते हैं हमारे मिथुन दा, द ह्यूज सुपरस्टार ऑफ पैन इंडिया। खेल में आए तो सौरभ गांगुली। फिर आप मतलब हर एक मतलब अब अभी मतलब एक कविता या लिटरेचर में जाए तो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जीवनानंद दास। मतलब कौन नहीं है भाई, कौन नहीं है? मतलब बंगाल का कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, इंडियन मतलब सब कुछ में, खेल की दुनिया में बंगाल का कंट्रीब्यूशन ह्यूज है। इंडिया का इंडिपेंडेंस में बंगाल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। बंगाल को छोड़कर इंडिया को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई एम प्राउड, आई एम अ बंगाली, ठीक है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि इस 80 सालों में ये सच है कि आज इंडिया के बहुत सारे जगहों में बंगालियों को एक मतलब कुछ नज़रिए से देखा जाता है कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये मच्छी खाता है, ये सब बहुत सारी चीज़ दिखाता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि बंगाल क्या है। इस सच बात है, क्योंकि हमने कभी उन लोगों को बताया नहीं है, हमारा गवर्नमेंट ने कभी उन लोगों को बताया नहीं है बंगाल क्या था, क्या है। एंड आई एम वेरी प्राउड, वो जो लाइन है बीच का कि बंगाल इज़ द लाइट हाउस ऑफ इंडिया, रियली इट इज़ द लाइट हाउस ऑफ इंडिया, इट इज़ द लाइट हाउस ऑफ इंडिया। एंड फिर आता है इस मूवी का जो वायलेंस के जो सीन्स है। मतलब देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इस मूवी में ज़्यादा दिखाया गया, ये इससे भी ज़्यादा जितना दिखाया गया है इससे बहुत कुछ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। एक जो सीन आप देखेंगे कि एक रोड है, रोड के अंदर बहुत सारे वल्चर्स बैठे हुए हैं और बहुत सारे डेड बॉडीज़ पड़ा है, वो आप गूगल कर लीजिए, आपका रियल फ़ोटो मिल जाएगा। ये जो किलिंग्स का बात कर रहा है, ये अनऑफिशियली नंबर है 40,000। बंगाल कलकत्ता में 40 दिनों में 40,000 लोगों को मारा गया है, लेकिन आपका ऑफिशियल रिपोर्ट आता है कि 10,000 लोगों को मारा गया था, ठीक है, कलकत्ता में। लेकिन अनऑफिशियली 4,000। फिर नोआखाली में बहुत सारे हिंदू जेनोसाइड हुए हैं, ये सारी चीज़ इधर पर दिखाया गया है। और बहुत सारे मतलब ब्रूटल सीन्स दिखाया गया कि बच्चे को गोली मार देना, किसी को जो औरतें हैं उनकी सिंदूर को मोच देना, ऐसे पोंछ देना। लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा बहुत कि यहाँ पर कभी भी टारगेट नहीं किया गया कि हिंदुओं को मुस्लिम मार रहा है। वो बोल रहा है कि देखिए आप ये जो प्रियांशु चटर्जी का जो डायलॉग है कि जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया है लेकिन अभी भी उसका दिल नहीं भरा तो वो कोलकाता मांग रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि मुसलमान मांग रहा है, बोला जिन्ना मांग रहा है, ठीक है। फिर इधर जो गोपाल पाठक का जो डायलॉग है, जो भारत एक हिंदू राष्ट्र है लेकिन इधर मार कौन रहा है, मतलब कौन लोग मर रहा है, हिंदू ही मर रहे हैं। और इसके पीछे जीत किसका हो रहा है, ये नहीं बोला गया कि मुसलमान का, बोल रहा है जीत हो रहा है जिन्ना का। तो ये एक डायरेक्ट टारगेट है। और एक जो डायलॉग है लास्ट में, जहाँ पर जो हमारा दर्शन है वो एक डायलॉग दे रहा है आपका पुनीत सर जी को कि अगर हम आज आज़ाद है तो आज भी ये कम्युनल वायलेंस क्यों है। अब यहाँ पर जो पुनीत सर का जो कैरेक्टर वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का कैरेक्टर ही है, तो उनको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं ना प्रोपागेंडा, ये उनके मुंह पर एक जवाब है कि प्रोपागेंडा कुछ नहीं। अगर सच दिखाए 118 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ में 118 करोड़ पॉपुलेशन की आवाज़ को आप दिखाए तो उसको अगर प्रोपागेंडा कह दिए तो सेम ऑन यू। और एक लास्ट में जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है जो कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं उनको, पल्लवी जी जो एक 100 साल की उम्र की एक वृद्ध महिला के किरदार निभा रहा है, उनके जो डायलॉग है कि ये सियासी खेल, ये सियासी सब जो चल रहा है कि ये लोग ये पार्टी वो कर रहा है, वो पार्टी वो कर रहा है, ये सब खेल है, ठीक है। लोग मरते रहेगा और ये खेल चलता रहेगा। এখানে কিন্তু বলেনি যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কি করেছে না করেছে, ঠিক আছে। এই ট্রেলারটার মধ্যে মানে কি বলবো, মানে এমন অনেক জায়গা আছে আপনার দেখে আপনি শকড হয়ে যাবেন। এমন কিছু ডায়লগ আছে, যে ডায়লগগুলো ভেবে আপনার গর্ব অনুভব হবে প্রথম থেকে, ঠিক আছে।
ট্রেলারটা মূলত কাশ্মীর ফাইলসের স্টোরি লাইনটা যেরকম ছিল যে পাস্ট এবং প্রেজেন্ট, এখানেও কিন্তু পাস্ট প্রেজেন্ট এই দুটো মিলিয়ে করা হচ্ছে। এখানে মিঠুন চক্রবর্তীর যে ক্যারেক্টারটা বা দর্শনের যে ক্যারেক্টারটা, এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট টাইমের ক্যারেক্টার, এবং মিঠুন চক্রবর্তীর ছেলে বা তারপরে ওইদিকে আরও যেসব ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে গান্ধী, জিন্না, এই যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে পাস্ট 1946, প্রিয়াংশু চ্যাটার্জি এদের ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে পাস্টের ক্যারেক্টার সব, ঠিক আছে। তো দুটো টাইম লাইনে চলছে, এবং এখানে অবশ্যই এই যে মুর্শিদাবাদের ঘটনা এইসব জিনিসগুলো কিন্তু টুকটাক আসছে, দেখানো হচ্ছে কিন্তু সিনেমার মধ্যে, ঠিক আছে। তো এগুলো মূলত হচ্ছে কোশ্চেন করা হচ্ছে যে এগুলো এখনও কেন হচ্ছে, এই ব্যাপারে কিন্তু দেখানো হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে সিনেমার পারফরমেন্স, মানে টপ নচ লেভেলের পারফরমেন্স যাকে বলে। এবং আমি খুবই অবাক হয়ে, দেখুন এখানে মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপমকে এদের পারফরমেন্স বা পল্লবী যোশী এদের পারফরমেন্স নিয়ে আলাদা করে বলার কোনো দরকার নেই, তারা লিজেন্ডারি অভিনেতা। মিঠুন চক্রবর্তীর পুরো ট্রেলারের মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তীর প্রেজেন্স একদম শেষে, নাম পড়ার পরে যে ডায়লগটা আছে, একটা ডায়লগ, ওটাই কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তীর প্রেজেন্স, বাকি ট্রেলারে তিনি নেই। তো আমি একটু আপসেটই হয়েছিলাম, মিঠুন চক্রবর্তীর একটা সিন বেশি থাকবে, বা এখানে অনুপম খেরেরও বেশি সিন নেই, রাখেনি। এখানে মেনলি রেখেছে হচ্ছে এই ইয়ং জেনারেশনের ক্যারেক্টারদের, মানে তার মধ্যে আমি খুব অবাক হয়ে এলাম আমাদের কী বলে, মিঠুন চক্রবর্তীর ছেলে নামসী চক্রবর্তী যে ক্যারেক্টারটা করেছে গুলাম, ওই ক্যারেক্টারটাতে ওটা আমার দারুণ লেগেছে ক্যারেক্টারটা, এবং সে কিন্তু পুরো সিদ্ধার্থ যে অভিনয় করেছে তাকে সেটাই লাগছে, নটা হিরোইজমভাবে তাকে যে একটা ভিলেনিয়াস ক্যারেক্টার সে প্লেন করে তাকে সেটা লাগছে। বা আমাদের শাশ্বতবাবু কী লাগছে তাকে ভিলেনিয়াস ক্যারেক্টারে, আমাদের সৌরভ দাস, এটা তো বাঙালি অভিনেতা, সৌরভ দাসের যে পারফরমেন্স, যে इसके लिए दायी कौन है, গান্ধী का अहिंसा নীতি, মানে দারুণ লাগছে ভাই, মানে সত্যি ভালো লাগছে, পারফরমেন্স টপ নচ। একটু দুর্বল যেটা লেগেছে আমার সেটা হচ্ছে ভিএফএক্সটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। ভিএফএক্স কারণ সিনেমার বাজেট বেশি নয়, 35 থেকে 40 কোটি টাকায়, তো সেক্ষেত্রে ভিএফএক্সটা কিন্তু অনেকটাই দুর্বল বলে মনে হলো। বাট কিছু কিছু জায়গা আবার দারুণ লাগছে, ওই যে সিনসগুলো রয়েছে যেখানে একের পর এক লোককে মেরে দিচ্ছে, ওই সব সিনগুলো যে লোক পড়ে রয়েছে রক্তের মধ্যে সব এসে যাচ্ছে, ওই সব সিনগুলো কিন্তু মারাত্মক লাগছে। বাট ওই যে বাড়ি ঘরের যে ভিএফএক্স বা হাওড়া ব্রিজের যে ভিএফএক্সগুলো আছে, ভিএফএক্সগুলো আমার একটু দুর্বল লেগেছে। বাট ওভারঅল কিন্তু পারফরমেন্স, ডায়লগ ডেলিভারি, এবং ওই যে গানটা যে চলছে, একটা বাংলা গান যে চলছে, এই আমার মনে হয় তোমার মনে বসত করে ওই গানটাইকেই গাওয়া হয়েছে, তো ওই গানটা কিন্তু মাঝখানে যখনই আসছে কিন্তু দারুণ লাগছে। তো ওভারঅল একটা ট্রেলার যেটা একটা রিয়েল ইনসিডেন্টের উপর বেস্ট ট্রেলার, তো ট্রেলারটা হিসাবে কিন্তু আমি যদি সিনেমাটিক দিক থেকে বলি তাহলে ট্রেলার হিসাবে কিন্তু ভালো হয়েছে খুবই। পারফরমেন্স বলুন, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের পারফরমেন্স বলুন, সিনেমা ট্রেলার কাটিং বলুন, সবই ভালো। হ্যাঁ, ভিএফএক্সটা অবশ্যই একটু দুর্বল হয়েছে, এটা মিথ্যা কথা বলবো না, ভিএফএক্স বেশ কিছু জায়গায় দুর্বল সেটা বোঝা যাচ্ছে। বাট ওভারঅল কিন্তু এই যে মানে এতটা টান উত্তেজনার মধ্যে রেখেছে ট্রেলারটা, যে সেই ভিএফএক্সের দিকে আপনার খুব একটা নজর কিন্তু যাবে না, এবং তারা এই ভিএফএক্সের জিনিসগুলো কিন্তু অনেকটা অল্পও রেখেছে, মানে যেখানে ভিএফএক্স দুর্বল সেই জিনিসটা কিন্তু অনেকটা অল্প রেখেছে। এবার যদি আমি যদি অন্য দিক থেকে বলি, মানে রিয়েল ঘটনা বেস্ট একটা তো সিনেমাটা, সেই দিক থেকেও যদি আমি এটাকে বলি তাহলে কিন্তু প্রেজেন্ট সিচুয়েশানটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না, কারণ ওটা নিয়ে এখনই বলাটা খুব একটা হয়ে যাবে। কারণ দেখুন, আমিও এটা মনে করি না যে বাংলা এখনই কাশ্মীর হয়ে গেছে, বাট এটাও সত্যি যে যদি যেরকম ঘটনা রিসেন্ট টাইমে আমাদের এখানে হয়েছে, এবং রিসেন্ট আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে যে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাই বা খবরের কাগজে সব বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেইগুলো যদি তার মধ্যে যদি 1% সত্যি হয়, তাহলে কিন্তু আমরা আজ থেকে 50 বছর পর, যে ডায়লগটা এই সিনেমার মধ্যেও আছে, যে 2050 সালে যদি একজন মাইনরিটি প্রাইম মিনিস্টার হয় তাহলে আমাদের ডেমোগ্রাফির কত বড় জিত হবে, তারা কিন্তু এই জিনিসটা একটু অন্যভাবে বলতে চাইছে। তো সেইটা জিনিসটা কিন্তু হতে পারে, তো সেটা ভাবাবে যে বাংলা কি কাশ্মীর হয়ে যাচ্ছে, বাংলার যে মাইনরিটি পপুলেশন তাদের কি ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এবং যেটা প্রশ্ন সব থেকে, যদি ভারতের 118 কোটি, মানে ভারতের 85% থেকে 90% পপুলেশন যারা হিন্দু, তাদের আওয়াজটাকে যদি তাদের জন্য যদি হিন্দু রাষ্ট্র না বলা হয়, তাহলে কেন বলা হবে না हिंदू राष्ट्र भारत के, क्यों नहीं बोला जाएगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैंने बाइलिंगुअल ट्रेलर का रिव्यू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बंगाली भी है और मेरे हिंदू इतना अच्छा है भी नहीं, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझे वो जो डायलॉग है सच में मेरा दिल को छू गया कि बंगाल इज़ द लाइट हाउस ऑफ इंडिया। बंगाल को मारोगे तो भारत भी मर जाएगा। इट इज़ ट्रू। बंगाल हैज़ द रिचेस्ट contribution in the history of India, स्पेशली आफ्टर मुगल एम्परर। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू विवेक जी ऐसी मूवी बनाने के लिए, एंड द एक्टर्स मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, प्रियांशु चटर्जी, ऑल आर डन एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू।
अगर आप लोग ट्रेलर देखे तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।